नमस्कार। EPS 95 MP यूट्यूब चैनल में भोपाल से चंद्रशेखर परसाई। साथियों, आज देश भर में यह बहस चल रही है कि न्यूनतम पेंशन कितनी होना चाहिए। इसके ऊपर एकदम से हर व्यक्ति, हर संगठन अलग अलग अपनी तर्क रख रहा है। जिस संगठन में मैं काम करता हूँ वह संगठन 9,000 रुपये DA की मांग कर रहा है। एक दूसरा संगठन है जो 7,500 उसके ऊपर DA की मांग कर रहा है। जो देश का सबसे बड़ा संगठन है भारतीय मजदूर संघ, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, उन्हीं का अनुशांसिक संगठन है, उसकी मांग है न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपये होना चाहिए। तो ये अलग अलग तरह की मांग है। भारत सरकार का जो रुख है वो बहुत ही निराशाजनक है। पिछले साल एक समिति बनी थी, जिसमें सरकारी समिति थी, संसद ने बनाई थी, विभाग ने बनाई थी। उसने 2,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की अनुशंसा की। वह अनुशंसा EPFO ने मान ली। उस अनुशंसा को श्रम मंत्रालय ने मान लिया, परंतु भारत सरकार ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। वित्त मंत्रालय ने उसको माना नहीं। तो ये स्थिति है। कोश्यारी कमेटी, जो UPA 2 के शासनकाल में प्रकाश जावड़ेकर जी ने 2012 में मांग की थी कि कर्मचारी पेंशन योजना का कभी भी पुनरीक्षण नहीं हुआ 1995 में जब से बनी है, तो इसका पुनरीक्षण किया जाए, रिवाइज की जाए। तो उस समय भगत सिंह कोश्यारी जी की अध्यक्षता में 10 सांसदों की एक समिति बनी थी, जिसे कोश्यारी कमेटी कहा जाता है, जिसमें रामविलास पासवान और मुरली देवड़ा जैसे सीनियर सांसद भी थे। इस समिति ने 2013 में रिकमेंडेशन की कि EPF के पेंशन भोगियों को 3,000 रुपये पेंशन दी जाए, उसके ऊपर प्रचलित दर से महंगाई भत्ता दी जाए, उनको मेडिकल सुविधा दी जाए। जो 8.33% उनको पेंशन में जाता है उसको 8.96 किया जाए। और भारत सरकार जो पिछले 45 साल से भी ज़्यादा समय से 1.16% एक पेंशन भोगी के अकाउंट में देती है, उसका अनुदान भी बढ़ाया जाए। परंतु यह पिछले 3 सितंबर 2013 से यह रिपोर्ट राज्यसभा में लंबित है, रिपोर्ट नंबर 147। इसके ऊपर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अलग अलग समय पे हर सत्र में 4-5 सांसद इसकी मांग करते हैं, परंतु सरकार का एक ही जवाब रहता है कि यह स्ववित्त पोषित योजना है, हम इसमें बढ़ोतरी नहीं कर सकते। और इसी तरह से अभी जो आज के दैनिक भास्कर में भी एक रिपोर्ट छपी है, उसमें 2023-24 के आंकड़ों का उल्लेख किया गया। भीमराव डोंगरे जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से, उसके अनुसार 78,49,338 पेंशन भोगियों में से 36,60,201 ऐसे हैं जिनको पेंशन 1,000 रुपये से कम मिल रही है। जबकि सरकार कहती है कि न्यूनतम पेंशन हमने 1,000 कर दी है, परंतु ये आंकड़े 36,60,201 लोगों को सरकार खुद मान रही है कि हमने 1,000 रुपये से कम पेंशन हम इन लोगों को दे रहे हैं। तो यह अत्यंत दुखद स्थिति है। 1501 से 2000 तक 8,98,560 लोग आते हैं। 2001 से 2,500 तक 9,29,483 लोग हैं। 2,501 से 3,000 तक 5,22,173 हैं। 3,001 से 3,500 तक 2,56,059 लोग हैं। 3,501 से 4,000 तक 2,07,399 हैं। 4,001 से 4,500 तक 1,19,835 है। 4,501 से 5,000 तक 19,550 हैं। और 5,000 से अधिक पेंशन लेने वाले सिर्फ 29,608 लोग हैं। यदि 1995 से जो हमारा पेंशन अनुदान है, पहले 417 रुपये था प्रति माह, उसके बाद 2001 से 541 हुआ, और वर्तमान में 2014 से 1,250 रुपये प्रति माह पेंशन में जा रहा। यदि इसी फंड को हम लोग रिकरिंग करते तो आज हम लोगों को रिटायरमेंट में 25-30 लाख रुपए आराम से मिल रहा होता और किसी पेंशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। परंतु सरकार इस चीज़ को समझ नहीं रही। 2016 से लेके अभी तक 3 लाख लोग हमारे जो साथी हैं वो स्वर्गवासी हो गए। तो यह अत्यंत ही दुखद स्थिति है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इसके ऊपर जल्दी से जल्दी विचार करे, और नहीं तो भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि देश में 3 बड़े संगठन हैं
जो इसकी लड़ाई अपने अपने ढंग से अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं। और ज़रूरत पड़ी, मैं तो चाहूँगा कि भविष्य में सब लोग मिलकर, यदि बजट सत्र में पेंशन नहीं बढ़ती है तो सब लोगों को मिलकर बैठना चाहिए, विचार करना चाहिए और एक साथ मिलकर आंदोलन करना चाहिए।